गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि कई बार हम इतना ही भूल जाते हैं कि हमारे से गरीब लोग भी हैं, हमारे से बहुत गरीब लोग भी हैं जिन्हें ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे घर में बड़ी पड़ी हैं और हमें उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं, और हम और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है। हम अपने आप को ही कई बार कोसना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, हम गरीब लोग हैं। तो एक कहानी के माध्यम से कुछ सीखते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इस कहानी से ज़रूर सीखने को मिलेगा। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक घर में एक व्यक्ति रहता था। अच्छा ठीक ठाक घर था और वो कुछ न कुछ कमाता था, रोज़ राशन लेके आता था। पुराने समय में राशन इकट्ठा लोग ज़्यादा करते थे, धन दौलत की इतनी थी नहीं, तो वो कुछ ना कुछ लेके आता था और चूहे आते थे और ख़राब कर देते थे। रोज़ कुछ लेके आता था, जितना उसको उसकी किस्मत में था उतना मिलता था, बाकी ख़राब कर देते थे चूहे। तो बहुत सोच में पड़ जाता था कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो एक दिन उसने चूहे से पूछा, यार तुम लोग क्यों मेरा नुकसान करते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? जितना लेके आता हूँ सारा तुम ख़राब कर देते हो, मेरे खाने के लिए ही बचता है। तो उन्होंने बड़े धैर्य से जवाब दिया चूहे ने कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है ना, तुम्हें वो मिल जाता है। तुम्हारी किस्मत में उतना ही है, तुम कितना भी कमा लो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितने तुम्हें ज़रूरत है। तो बोलता, मेरी किस्मत में कितना लिखा है ये तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता, इतना तो मुझे भी नहीं पता, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत में कितना लिखा है? व्यक्ति बोलता है। तो बोलते, यहाँ से बहुत दूर एक महात्मा रहते हैं, वो तुम्हें बता सकते हैं तुम्हारी किस्मत के बारे में। वो बहुत उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। तो वो बोलता, मुझे मिलना है। वो बोलता, ठीक है जाओ मिल लो उनसे। वो घर से निकल जाता है। घर से चलते 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 रास्ते में अंधेरा हो गया। अब वो क्या करे, कोई है भी नहीं आसपास। बहुत दूर देखता है तो एक दिया जल रहा होता है। वो जाता है, देखता वहाँ एक हवेली है, बहुत बड़ा घर है। वहाँ चला जाता है अंदर। तो बोलता है कि मुझे अंधेरा हो गया है, तो मुझे यहाँ एक रात रुकना है। मुझे ज़रूरत है एक रात रुकने की। मेरे पास और कोई साधन नहीं है वहाँ तक जाने का। तो हवेली के मालिक जो होते हैं, परिवार, उनको रुकने की परमिशन देता है और उनका आदर सम्मान भी बहुत होता है। बातों बातों में वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे थे तुम? तो वो बोलता है, ऐसे एक महात्मा जी से मिलने जा रहा था, सुना है कि वो किस्मत के बारे में बता देते हैं। तो मैं यही पूछने जा रहा हूँ कि मेरी किस्मत में आखिर क्या लिखा है, भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या हूँ? मैं कमाता हूँ तो खर्च हो जाता है, या फिर चूहे खराब कर देते हैं, या कुछ नुकसान हो जाता है। तो बोलते, अगर तुम जा ही रहे हो तो हमारा भी एक काम कर देना, हमारा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो उन्होंने बोला, ठीक है ज़रूर पूछ लूँगा, बताइए आपका क्या प्रश्न है? उन्होंने बोला कि आप उनसे पूछना कि हमारी बेटी की आवाज़ कब वापस आएगी, वो बोल नहीं पाती। बहुत उपचार करवाया है, सब कुछ ठीक है, पर वो फिर भी बोल नहीं पाती। तो बोलते, ठीक है मैं पूछ लूँगा। ऐसे ही सुबह होती है, नाश्ता करके वो निकल जाता है। फिर चलते चलते रास्ते में एक नदी आ जाती है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। मुश्किल से वो पार नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। फिर वहाँ एक बहुत विशाल मछली आ जाती है। तो बोलती है, क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको, किस सोच में तुम यहाँ खड़े हो? तो बोलता, मुझे इस नदी को पार करना है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना ही कोई यहाँ नाव है। तो बोलती, मैं तुम्हें पार करवा देती हूँ, पर ये बताओ कहाँ जा रहे हो? तो बोलता, मैं ऐसे एक महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ,
वो किस्मत के बारे में बता देते हैं। तो यही पूछने जा रहा हूँ कि मैं बहुत करीब हूँ, तो मेरी किस्मत में क्या है। तो बोलते ठीक है, मैं पार करवा देती हूँ, पर मेरा भी एक काम कर देना, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो बोलते ज़रूर पूछ लूँगा, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो बोलती आप उनको पूछना कि मैं बेल मछली कब बनूँगी। मैंने बहुत कोशिश कर ली बट मैं बेल मछली नहीं बन पा रही, मुझे विशाल बेल बनना है, मैं कब बनूँगी। तो बोलता ज़रूर पूछ लूँगा। वो अपनी उसको पीठ पे बैठाती है और नदी पार करवा देती है। फिर वो चलता जाता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आ जाता है। जंगल के उस पार ही कुटिया थी महात्मा जी की। जंगल आता है तो जंगल में एक साधु मिल जाता है उसे, जो बहुत जानकार होता है, बहुत शक्तिशाली था वो। तो साधु बोलता है कहाँ जा रहे हो बेटा। तो बोलता मुझे उस पहाड़ी के पास महात्मा जी से मिलने जाना है। तो बोलता वो पहाड़ी को कैसे पार करोगे। तो बोलता पता नहीं, पर मुझे वो पार करनी है, आप मेरी सहायता करें। तो बोलता महात्मा जी के पास आपको क्या काम है, क्या उनके पास क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं इस काम से जा रहा हूँ, मुझे अपनी किस्मत के बारे में पूछना है उनसे कुछ प्रश्न। सुना है कि वो भविष्य बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो बोलता जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना उस महात्मा से। तो बोलते बताओ। तो बोलता मुझे यहाँ बहुत 100 साल हो गए तपस्या करते हुए स्वर्ग में जाने के लिए, पर मैं स्वर्ग में नहीं जा पा रहा। तो मुझे ये पूछना है उनसे कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा, तुम ये पूछ के आना। तो बोलता ठीक है महात्मा जी, मैं जाऊंगा और ज़रूर पूछ के आऊँगा। तो बोलते ठीक है, तो तुम्हारी मैं मदद करता हूँ। उसके पास एक जादू की छड़ी थी, उससे उसने पार करवा दिया उसको पहाड़। अब वो चलता है थोड़ी दूर और उस महात्मा की कुटिया में पहुंच जाता है, और वहाँ बहुत बड़ा समागम लगा होता है, बहुत लोग बैठे होते हैं। उधर से महात्मा आके बैठते हैं और वो पहले ही वचन कर देते हैं कि मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा, जिसको पूछने हैं 3 सवाल पूछें। तो सब लोग पूछते अपने अपने सवाल। अभी ये सोच में पड़ जाता है कि 3 सवाल तो उनके हैं, 4था सवाल मेरा है, तो मैं 3 सवाल कौन से पूछूं। फिर वो सोचता है कि वो लड़की के बारे में। बोलता हाँ यार, वो लड़की तो मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको, क्योंकि मैं तो कमा के खा लेता हूँ, उसकी तो जुबान ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाती। और दूसरी वो मछली, उसको भी कितना टाइम हो गया, वो बेल नहीं बन पा रही, उसका दुख तो मुझसे ज़्यादा है। और जो तपस्या पे महात्मा बैठे हुए हैं, जिनको स्वर्ग में जाना है, उनकी भी मेरे से ज़्यादा है मुश्किलें। तो बोलते हैं उनके तीनों के जो सवाल पूछ लेता है। जब वो लड़की के बारे में पूछता है तो महात्मा बताते हैं उस लड़की की जब शादी हो जाएगी उसकी ज़बान अपने आप आ जाएगी। फिर वो मछली के बारे में पूछता है। मछली के बारे में वो बताते हैं उसने जो कवच पहन रखा है, जब वो छोड़ देगी तब वो विशाल बेल बन जाएगी। फिर वो पूछता है वो साधु के बारे में। तो बोलता वो साधु सब कुछ पहुंचने वाले हैं, पर वो अपनी इच्छा नहीं त्याग रहे। वो जो उसके पास छड़ी है जिसमें शक्तियाँ जादू है, वो भी नहीं छोड़ रहे, तो वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। वो छोड़ देंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। उन्होंने 3 सवाल पूछे और तीनों के पास जैसे पहुंचता है, पहले पहुंचता है उस साधु के पास। साधु ने जैसे जाना होता है छड़ी त्याग देता है, छड़ी उसको दे देता है, तो वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। मछली के पास जाता है, मछली के बारे में सब कुछ बताता है कि तुम जैसे ही अपना कवच त्याग दोगी तुम भी विशाल बेल बन जाओगी। उसने अपना कवच त्यागा, उसमें से हीरे मोती निकले
वो भी उसने उसको दे दिए और विशाल बेल बन गई। जैसे ही वो तीसरे स्थान पर पहुंचता है उनका प्रश्न का उत्तर बताने, वहां जाता है, वहां उसका विवाह उसी के साथ कर दिया जाता है, उस परिवार ने जो हवेली के मालिक थे, और उस लड़की की जुबान भी आ जाती है वापस। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक पहली चीज कि हमें हमेशा अपने से जो कम कमाने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी दिमाग में रखना चाहिए कि वो भी अपना लोग गुजारा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इच्छाओं को त्यागना सीखिए। सब कुछ मिलता है, अपना कर्म कीजिए। उसकी किस्मत में बहुत कुछ था, अभी उसने जैसे ही घर से निकला था उसकी किस्मत बदलना शुरू हो गई थी, उसका अच्छा टाइम आ गया था। महात्मा जी के पास होकर जब आया, उससे देखो, उसको छड़ी मिल गई, उसको हीरे मोती मिल गए, उसको बड़े महल में उसका विवाह हो गया, सब कुछ आ गया उसके पास। तो हमें अपने कर्म करते रहना है, इच्छाओं को थोड़ा मारना भी पड़ता है और कर्म करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, फिर ही हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा चाहूँगा। राधा स्वामी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।